ओए नलायक पुत्रो उठो। कब से उठा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। ओए कब उठोगे? उठ जाओ काकेओ। ओए नलायक पुत्रो, ओ मंगू। देखो मंगू सो ऐसे रहा है जैसे कोई भिख मंगा सो रहा है। उठो ओए, उठो 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 उठो। चाचा जान, आपकी मार से मुझे चाची जान याद आ गई। बदतमीजी करते हो, एक तो देर तक सोते हो फिर बदतमीजी। औकात में रहा करो। ओए इसको देखो, ये ऐसे सो रहा है जूते पहन के जैसे इसको सोते में सफर पे जाना है। कमाल हो गया। उठो दूसरे नलायक। ओए ओए नलायको, उठ जाओ। ओए कब उठोगे? उठो भाई, अब उठ भी जाओ। है ओए यार, ये भी पाँव है। ओए ओए तो फिर ये क्या है? ये क्या? सर। ओए तुम जूते लेके सो रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम मिलाओ सलाम। हाथ। ओए जूते लेके सो रहे हो, उधर क्या प्लानिंग है? बात दरअसल यह है अब्बाजान, जूते मैं अपने साथ इसलिए रखता हूँ कि भाईजान पहन पहन के बड़े कर देते हैं। कोई काम शाम क्यों नहीं करते? कब तक हराम की रोटियां तोड़ोगे, नलायक कहीं के? अब्बाजान, जब तक आपका साया हमारे सरों पर सलामत है। चाचा जान, मुझे तो पैदा होते ही अम्मा ने घास पर लगा दिया था। ठीक कह रहे हैं भाईजान, जब भी बरसात के मौसम में आपकी सेहत हरी हरी हो जाती है। ओए बक बक बंद करो। ओए बकवास करते हो। मैं इस बुढ़ापे में भी ये देखो कितनी मेहनत करके कारोबार करके ये पैसे कमाता हूँ, और तुम सिर्फ खाने के हो। अब्बाजान, आपने मेरी गैरत को जगा दिया है। बस मैंने आज से फैसला कर लिया है कि मैं कारोबार करूंगा, और ये सोने की अंगूठी 4 तोले की, ये मैं 500 रुपए में बेच के दम लूंगा। ओए 4 तोले सोना, वो भी 500 रुपए में? चलो घर से ही कारोबार शुरू करते हैं पुत्र। नहीं अब्बाजान, रहने दे, मुझे बाहर बेचने दें। नहीं पुत्र, ये मुझे फड़ा दे। चले ठीक है, आप जिद कर रहे हैं तो ये सोने की अंगूठी आप रखें, लेकिन पहले 500 रुपए निकालें। 500 रुपए भी दे देता हूँ पुत्र। बाप से क्या बेइतबारी। ये लो। आपका कोई एतबार भी तो नहीं अब्बाजान, ये लीजिए। ओए ओ ये तो पीतल की है, तुमने तो कहा था पुत्र है सोना है। अब्बाजान, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि ये सोने की है। पुत्र कौन सा सोना है? ये गोल्ड वाले सोने की नहीं, उंगली में पहन के आराम से सोने की है। मिलाओ हाथ, मेहरबानी। ओए फ्रॉडो, नलायको, निकल जाओ मेरे घर से और कुछ बन के लौटना। मामू मामू, जी फरमाइए। ये हमारी निम्मो कब ठीक होगी मामू? निम्मो बिटिया तो ठीक हो ही जाएंगी, लेकिन आपके ठीक होने के चांसेस तकरीबन खत्म हो गए हैं। अरे हमें तो सिर्फ मामूली सा जुकाम है बस, इसीलिए तो। मामूली से नज़ला जुकाम में तुम्हारा ये आलम है, अगर गलती से तुम्हें नमूनिया हो गया तो फिर तुम्हारी ये हिलजुल तो काबिल दीद होगी। सुनिए, हमें नमूनिया नहीं, हमें निमोनिया है, और जैसी हमारी निम्मो ठीक होगी ना, हमारा ये निमोनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हाँ, हमने अखबार में इश्तहार तो दिया है, अब देखना यह है कि हमारी बेटी निम्मो का सत्ता तोड़ने के लिए कौन आता है। अब्बा जान का है फरमान, छोड़ दो मकान। तो छोड़ के मकान हम आ गए हैं वही, छोड़ के मकान हम आ गए हैं वही। अब्बा जान का है फरमान, छोड़ दो मकान। तो छोड़ के मकान हम आ गए हैं वही, छोड़ के मकान हम आ गए हैं वही। भूख लगी है मुझे, भूख लगी है मुझे, चपली कबाब दो। काम के न काज के, काम के न काज के, हमें वो नवाब दो, हम हैं वो नवाब दो, हम हैं वो नवाब दो। दोनों हो शैतान, हाँ दोनों हो शैतान। अब्बा का फरमान, छोड़ दो मकान। तो छोड़ के मकान हम आ गए हैं वही, छोड़ के मकान हम
मकान हम आ गए हैं वही। सीधे जी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। फिक्र क्यों करते हैं भाईजान, आपके लिए तो पूरे बाग में कुदरती नाश्ता उगा हुआ है। सीधे मुझे भूख लग रही है, तुझे मजाक सूझ रहा है? तो फिर बताएं, फिर क्या करें? ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं। सोने से क्या होगा? सोने से ख्वाब में चिकन टिक्के आएंगे तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ सोइए और चिकन टिक्के उड़ाइए, मैं जरा अभी आता हूँ। तुम कहाँ चले? जिंदा मुर्गियाँ पकड़ने। समोसे वाले समोसे गरम। समोसे वालिया जी समोसे वालिया, समोसे क्या गज दिए हैं? जी मेरा मतलब है क्या आदत दिए हैं? 2 रुपए का एक जी। हमारे घर पार्टी है, हमारी अम्मी को 4000 समोसों का ऑर्डर देना है। 4000? लेकिन अभी हमें 4 समोसे चाहिए। 4 क्यों जी? 2 मेरे लिए, 2 भाईजान के लिए। मेरा मतलब है पहले नमक चखेंगे फिर आपको ऑर्डर फरमाएंगे। ये लो जी। बड़ी मेहरबानी। क्या खुशबू है, वाह! ऐसे समोसों का तो परफ्यूम बनना चाहिए। आहा हा, बारिश शुरू हो गई। बड़े मजे के समोसे हैं, लेकिन भाईजान के बगैर मेरे हलक से निवाला कैसे उतरेगा? भाईजान, भाईजान, मैंने तो इनको जगाया, इनकी किस्मत अगर नहीं उठे तो। भाईजान, अच्छा वशीदे, तूने मुझे उठा दिया। चिकन टिक्के बड़े मजे के थे। बस वेटर बिल लेकर आने ही वाला था। अरे वेटर को गोली मारिए भाईजान और इश्तिहार देखिए। इश्तिहार छपा है, सेठ मिर्जा की खूबरू बेटी को सख्ता हो गया है। जो उसका सख्ता तोड़ेगा और उसे हंसाएगा उसे 5 लाख इनाम दिया जाएगा। 2.5 लाख? 2.5 लाख नहीं भाईजान, 5 लाख। 2.5 लाख मेरे हुए ना? भाईजान, अब हम लखपति हो जाएंगे, अपना दफ्तर बनाएंगे और उस दफ्तर में चाचा जान हेड क्लर्क होंगे। यानी वो काम करेंगे और हम आराम करेंगे। कितना मजा आ जाएगा। तो चलिए फिर अब्बा जान को अपने दफ्तर में काम करने की ऑफर करते हैं। बोलो पुत्रो, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हम बोलेंगे नहीं, फरमाएंगे। और एक बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल जिंदगी का रास्ता दिखाएंगे आपको। क्यों भाई, क्या बीमा पॉलिसी बेचनी शुरू कर दी है? नहीं, बात दरअसल ये है बजान कि हम लखपति हो गए हैं और आपको अपने दफ्तर में हेड क्लर्क रखना चाहते हैं। जागो पुत्र, जागो, शाबाश, सुबह हो गई है और मैंने नाश्ता भी लगा दिया। नाश्ता किधर है? बहुत जोर से भूख लग रही है चाचा जान। नहीं चाचा जान, ये झूठ कहता है। हम लखपति हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं, इसलिए हमें भूख नहीं लगती। हमारी भूख उड़ चुकी है। मुझे नींद नहीं आती, इसे ब्लड प्रेशर है, सुबह वकील से मिलना है, शाम को माहिर नफ्सियात के पास अपॉइंटमेंट है। ओए अमीरों की बीमारियों, चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा था कुछ बन के आना, उल्टा मुझे ही बनाने आ गए। खड़े हो भाईजान। ठीक है अब्बाजान, अब हम जा रहे हैं और लखपति बनकर ही वापस आएंगे। ओए वही लखपति कहीं के, चलो निकलो। नाश्ते का क्या होगा चाचा जान? आइए, नाश्ता मैं आपको कराता हूँ। ओए जंगलात के दुश्मन, तुम्हारी वजह से दरख्त कम हो रहे हैं और पोल्यूशन फैल रही है। तुम्हारा भूखा रहना ही जरूरी है। या मौला, इज्जत रखना, भाईजान साथ हैं। भाईजान, ये प्लास्टिक वर्गा मुंह है तुम्हारा। सीधे देख कितना प्यारा घर है। अब प्यारा नहीं रहेगा भाईजान, आप यहाँ आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। गिर जाइए जी, मेरा मतलब बैठ जाइए। मेहरबानी। फरमाइए।
मैं तकदीर की वो हथौड़ी हूँ सेठ साहब जो मुश्किलात की बड़ी बड़ी चट्टानों को पाश पाश कर देती है। सेठ साहब, आपकी बेटी का सकता, मेरा मतलब है आपकी बेटी का सकता तो बहुत मामूली चीज है। मैंने अमेरिका से सत्तालॉजी में पीएचडी किया हुआ है और मुझसे माहिर सत्ता तोड़ने का इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए कि आप हमारी बेटी का इलाज अलग अलग करेंगे या एक साथ? बात दरअसल यह है सेठ साहब कि हम मिलकर इलाज करते हैं, लेकिन पहल मैं करता हूँ। खादिम को शीदा कहते हैं और मैं फिजिशियन हूँ। तो ये सर्जन है? जी नहीं, ये कंपाउंडर हैं, इनका अपना इलाज चल रहा है। तो फिर मरीजा को देख लीजिए। मरीजा तो ठीक हो चुकी हैं। बब्बन मियाँ, निम्मो बेटी को लेके आइए। जी मामू जान। ये कहाँ से लिया आपने? जी ये दरअसल हमारी बेगम का भांजा है। ससुराल की तरफ से हमें सलामी के तौर पर मिला था। क्या करते हैं ये सिर्फ घास काटते हैं। खाते क्यों नहीं? भाईजान, ये काम दुनिया में आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। जी, तो ये है हमारी बेटी निम्मो। अस्सलाम। हमारी निम्मो का सकता ठीक करने आए थे, खुद सकते में हो गए। निम्मो की माँ हमें देखते ही सकते में चली गई थी। सदमे से? खुशी से। और ये तुम्हें देखकर सकते में चली गई। खुशी से? सदमे से। अगर हमारी बेटी निम्मो ठीक होती तो हम कभी भी तुम्हारा रिश्ता उससे ना करते। सेठ साहब, अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। फिर मैं अपने मुंह से तेजाब पा के आ जाऊँ? मेरा मतलब है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। ना सिर्फ ठीक बल्कि ठीक ठाक हो गया हूँ और अब आपकी बेटी को ठीक करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? तो फिर आप लोग तशरीफ ले जाएं। हम यहीं रुकेंगे। आपका रुकना और ना रुकना दोनों बराबर है। आइए चलिए। चलिए। ऐ मेरे मौला, इस पत्थर की मलका को हंसने पर मजबूर कर देना। 5 लाख का सवाल है मालिक। मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना, मस्ताना, दवाखाना, पागलखाना, रेहाना, फरजाना, शबाना सब कुछ हो गया हूँ। ओए हुड़ते हंसदे लक्कड़ दी मलका। छोड़ के आया हूँ अपने सारे काम, पढ़ के ये अखबार में तेरे अब्बा का पैगाम। 5 लाख कमाए बेटी को जो हंसाए, 5 लाख कमाए बेटी को जो हंसाए, तुझको हंसा के छोड़ूंगा है शीदा मेरा नाम। जो लोगों को हंसाए मैं वो नालायक लाइक बॉय सकते में छुपे उदासी के जरासीम धो डालता है। नालायक बॉय है जहाँ दुनिया हंसती है वहाँ नालायक बॉय। आम लड़का नहीं, मैं हूँ काबिल और लायक बॉय, महंगा भी नहीं। शेख साहब जी फरमाइए। मैं आपकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। आप भी किस्मत आजमा लीजिए और हमारी निम्मो को ठीक कर दीजिए। या अल्लाह, इज्जत रख लेना। बीबी, आपने कभी मरी हुई मुर्गी को चलते हुए देखा है? क्या कहा? आपने नहीं देखा? मैंने देखा है। मैं रास्ते में से जा रहा था, एक मुर्गी मरी हुई पड़ी थी। मैंने उसे चलते हुए देखा। मोर निम्मो खाले खाले, खाना है तो जो को जरूर। अरे खा मोर निम्मो खाले खाले, खाना है तो जो को जरूर। अरे झींगा का मगज मछली के पाए, साथ में दाल मसूर।
छुआरे बन गए खजूर। अब तो हफ्ज जरूर, मैं हूँ बड़ा मजबूर। हाँ मेरे निम्मो हंसदे प्यारे, सदके मैं जाऊं दुख दूर। कल हमारी बेटी निम्मो पूरे 19 बरस की हो जाएगी। मैंने सालगिरह की पार्टी के सब इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। एक काम करना कि ज्यादा मेहमानों को ना बुला लेना। ठीक है। आ गए भाईजान। आओ पुत्रो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। अब्बाजान, ये नेक कमाई आज की कबूल कीजिए। वेरी गुड। कल इससे भी ज्यादा कमा कर लाएंगे। इस तरह ना देखिए, नोटों को नजर लग जाएगी। वो पुत्र मैं इसमें हलाल तलाश कर रहा हूँ। चाचा जान, हमने सोचा आज खाना आपके साथ खाएंगे। बिल्कुल ठीक सोचा और बिल्कुल दुरुस्त सोचा। आज का खाना हम बाहर खाएंगे। तो ठीक है, फिर मैं जरा तैयार होके आता हूँ। क्यों भाई? इसलिए कि हम बाहर जो खाना खाने जा रहे हैं, हम खाना बाहर सैन में खाएंगे। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग खाकर आ जाएं। ओए तो फिर जाओ, जाकर खाना खा के सो जाओ। चलो। आए भाईजान। ठीक है आ जाओ। जा रहे हैं। आ जाओ। मेहरबानी। मैं आपके प्यार में हीर बन गई हूँ। अब बांसुरी पर कुछ सुनाकर मुझे सुकून बख्श दे, फड़त बख्श दे। बीबी, मैं बांसुरी बजाता हूँ, कोई शरबत नहीं बेचता। वैसे अगर आपको सुकून चाहिए, फरहत चाहिए, तो आप ग्लूकोज पिएं, क्योंकि इमाम बख्श पहलवान भी यही पीते थे। आपके बिना सब कुछ अंधेरा है। मैं बंदा हूँ, कोई ट्यूबलाइट नहीं। दिमाग काम नहीं करता, दिल बोझल रहता है। आप बकरे के चारों मगज अच्छी तरह पीस के सुबह नहार मुंह फाका करें, क्योंकि ये धक 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 दिल का मामला है, दिमाग आपके पास है नहीं। बांसुरी पे आप कोई ऐसी धुन सुना दें जिसमें बादल की गरज हो, बिजली की चमक हो और बारिश की झनक हो। बीबी, मैं बांसुरी बजाता हूँ, कोई मौसम का हाल नहीं बताता, फिर भी मैं आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। लीजिए, मुलाहिजा कीजिए। रांझे, ये क्या हुआ? मुझे लगता है शायद भाईजान ने इसमें बजरी भर दी है। हंसिए, दांत दिखाइए। आपके दांतों को चाहिए फ्रेश नीम, इसमें शामिल उपटन और जर्दे का रंग आपके दांतों को इस कदर पीला बनाए कि सब दंग रह जाएं, न चाय की झिक-झिक, न पान का झंझट। सिर्फ फ्रेश नीम से पल भर में दांत पीले, होंठ नीले, मुंह काला। अटेंशन प्लीज, ख़वातीनो हजरात, निम्मो की सालगिरह की खुशी में शीदा और मंगू निम्मो को हंसाने के लिए, उसका सख्ता तोड़ने के लिए गाकर अंडा तोड़ने का मुजाहिरा करेंगे। तालियां! हंस के तो दिखा गालिए, मान भी तो जा, मेरा दांत तो दिखा। ए तुम्हारे मेरे सर के बीच होगा अभी फड्डा है, फड्डा हुई फड्डा। ये हा, ये हा। ओ मिलेंगे उसे 5 लाख जो ये तोड़े अंडा, तोड़े अंडा, तोड़े अंडा। तुम्हारे मेरे सर के बीच होगा अभी फड्डा है, फड्डा हुई फड्डा। हा, ए हा। अंडे के अंदर चूजे और पेट के अंदर चूहे, भूख से ऐसा हाल हुआ आंखों पे तारे नाचे। 5 लाख का चेक दिलवा दे अंडे, अंडे अंडे, 5 लाख का चेक दिलवा दे अंडे। अंडे
गले के अंदर चूजे और पेट के अंदर चूहे, भूख से ऐसा हाल हुआ आंखों पे तारे नाचे, 5 लाख का चेक दिलवा दे अंडे, हंस दे ओ निम्मो प्यारी हंस दे। हमारे दिल से मत खेलो, ये सीधा रूठ जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, ये सीधा रूठ जाएगा। जरा सी ठेस पहुँचे तो ये अंडा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो। ये मुफलिसी का जहर और एक अंडा हम हैं दो, ये मुफलिसी का जहर और एक अंडा हम हैं दो। दरियाए सिंध की नहर और दरियाए सिंध की नहर और एक अंडा हम हैं दो। लगन लागे तोरे अंडे मन माँ, लगन लागे तोरे अंडे मन माँ, टूट जा रे अंडे, टूट जा रे अंडे, हाय रे हाय, होए रे होए, टूट जा, टूट जा, टूट के नहीं तू बता, बता रे अंडे, जल्दी टूट रे टूट रे टूट जा रे अंडे, टूट जा रे अंडे, टूट जा, टूट के दिखा टूट भी तो जा रे, टूट भी तो जा। उठो मेरे बच्चों, तुम्हें तुम्हारा इनाम 5 लाख रुपए जरूर मिलेगा। सेठ साहब, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। आपकी मासूम बेटी की शक्ल पे मुस्कुराहट आ गई, मेरे लिए यही काफी है। हाँ, वैसे अगर आप चाहें तो भाईजान को 150 रुपए कन्वेंस दे सकते हैं। नहीं नहीं सेठ साहब, शीदा बिल्कुल ठीक कहता है, हमें कन्वेंस की जरूरत नहीं है। और क्या, भाईजान तो वैसे भी खुद कन्वेंस है। बहुत ही सादतमंद कन्वेंस है। मेरा मतलब है सादतमंद बच्चा है। जी हाँ सेठ साहब, मुझे याद आया आपके घर फ्रांसीसी पत्तों वाले स्पेशल पौधे आए थे। हाँ, आए तो हैं। पत्ते कहाँ हैं? मैं देख कर आता हूँ। जाइए भाईजान। सेठ साहब, सेठ साहब, मुझे आप अपनी फर्जंदी में कबूल कर लीजिए। सेठ साहब देखिए, मैं फर्जंदी में तो कबूल कर लूंगा आपको, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि कल अपने वालिद को ले आइए, फिर उनसे मैं बात कर लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी, मिलाओ हाथ। फिर कभी सही। अभी अपने मिर्जा साहब जी, भाई बड़ा माल वाल होगा आपके पास। अरे जी, अब कहाँ? सारा पकड़ा गया। नहीं नहीं, सारा महंगाई की नजर हो गई। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी महंगाई की वजह से मैंने कल अपना लाइटर डीजल करवाया है। मामू, जल्दी से चाय ले आओ। चाय बाद में ले आना, पहले निम्मो को ले आओ। अच्छा, जल्दी जाओ, लॉटरी में निकले हुए इंसान। मेरा मैं है वो। बस भाईजान चुप करें, आपके चारे का वक्त हो गया है। मैं शादी करूंगी। जरूर करो बेटी, जरूर करो। अभी करूंगी। अभी कर लेते हैं अंकल, जब ये कह रही हैं तो अभी कर लें। भाई इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी तो कोई नहीं है, आधे घंटे के बाद कर लेते हैं। नहीं, अभी करूंगी अभी।
तो ठीक है बेटा, हम तुम्हारी शादी शीदे से कर देते हैं। मेहरबानी। नहीं, इससे नहीं करूंगी। तो फिर किससे करेंगी निम्मो जी? मैं इससे करूंगी। वाह भाई निम्मो जी वाह, इसे कहते हैं डिसीजन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकती है, हो सकती है। ये तो पागल है। क्या ये पागल है? हाँ तो कोई बात नहीं, आधे पागल तो सभी होते हैं। मैं आधी नहीं, पूरी पागल हूँ। दरअसल मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया था कि मेरी बेटी को पागलपन की शिद्दत की वजह से सकता हो गया था। यानी कि पहले ये पागल। इसने मुझे पागल बना। बेटी बेटी लो, निम्मो को फिर सकता हो गया। देखिए, अगर अब आप मेरी बेटी को ठीक कर देंगे तो मैं आप दोनों को 10 लाख रुपए दूंगा। खुदा का वास्ता सेठ साहब, आप हमसे 15 लाख रुपए ले लें, लेकिन हमारी जान छोड़ दें और इसे सकते में ही रहने दें। जी अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।